जय श्री श्याम, हरे के सहारे की जय। क्या आप जानते हैं कि कुछ ही दिनों में देवशनी एकादशी आने वाली है, जो कि 25 जुलाई की है। वैसे तो पूरे वर्ष में कई एकादशी आती हैं, लेकिन देवशनी एकादशी का अपना विशेष महत्व माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि इस दिन भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं। चतुर्मास का शुभारंभ होता है और यह एकादशी आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष में आती है कि एकादशी मानी जाती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि 3 तुलसी के पत्तों का एक चमत्कारी उपाय है, जिससे श्रद्धा और विश्वास के साथ करने से शुभ फल की प्राप्ति होने की मान्यता है। साथ ही आपके जीवन में सारे संकट दूर हो जाएंगे। यकीन मानिए कि कोई भी उपाय जब हम करते हैं तो हमें श्रद्धा और विश्वास से करना चाहिए। और इसके साथ ही मैं 11 तुलसी के पत्तों का विशेष उपाय और यह भी बताने जा रही है। उपाय देवशनी एकादशी के दिन ही करना है, क्योंकि देवशनी एकादशी का जो दिन होता है, एकादशी का जो दिन होता है वो विष्णु भगवान को और श्याम बाबा को बहुत ही प्रिय होता है। श्याम बाबा की कृपा पानी है तो एकादशी को ही करना है। और उस दिन सुबह से शाम तक क्या करना है एकादशी के दिन, ये भी मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बात करते हैं 3 तुलसी के पत्तों के उपाय की। ध्यान रखें कि एकादशी वाले दिन तुलसी के पत्ते नहीं तोड़े जाते, इसलिए इस उपाय के लिए एक दिन पहले ही 3 तुलसी के पत्ते या जितने भी आपको जरूरत है तुलसी के पत्ते तोड़कर रख लें। देवशनी एकादशी की सुबह स्नान करके साफ वस्त्र पहने, हो सके तो पीले वस्त्र पहने। फिर बाबा श्याम या विष्णु भगवान के सामने घी का या तिल के तेल का दीपक जलाएं। अब वे 3 तुलसी के पत्ते अपने हाथ में लेकर उन पर स्वास्तिक बनाएं। हल्दी से भी बना सकते हैं स्वास्तिक, चंदन से भी, रोली से भी, जो भी आपके पास हो किसी से भी बना सकते हो। और अपनी मनोकामना हाथ में लेकर बाबा श्याम को कहो। अगर आपकी नौकरी की मनोकामना है, अगर आपके घर में कोई संकट है या शादी विवाह में रुकावट है या कर्ज की मनोकामनाएं हैं, जो भी मनोकामना है, जो मनोकामना आपको मतलब बहुत परेशान करे, उस मनोकामना को सबसे पहले बोलिए। और इन तीनों पत्तों को अपने हाथ में लेकर मनोकामना बोलिए। उसके बाद उन पत्तों को, जो तुलसी के 3 पत्ते थे, उनको एक पीले कपड़े में बांधकर अपने घर की तिजोरी में या अलमारी में या लॉकर में कहीं भी रख दे। जैसे आप उन तुलसी के पत्तों को रखोगे तो यकीन मानिए कि आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा आएगी और धीरे धीरे आपकी सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। देखिए, कोई भी उपाय अगर करते हैं तो विश्वास से करना चाहिए। विश्वास से करोगे तो जरूर ही श्याम बाबा आपकी सुनेंगे। विश्वास हर रिश्ते में, हर चीज़ में विश्वास बहुत ज़रूरी है। और यदि चाह तो इन तीनों पत्तों को अलग अलग स्थानों पर भी रख सकते हैं। जैसे एक आपने अपने पर्स में डाल लिया, एक तिजोरी में रख दिया, है ना। और अगर एक स्थान पर भी रखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। पूजा स्थल के पास रखना है। और एक बात तो बता देती हूँ, जैसे आपने एकादशी वाले दिन आपने जोत लगाई बाबा को पूजा की और आपने 3 तुलसी के पत्तों से अपनी मनोकामना पूरी की, लेकिन उस दिन उन तुलसी के पत्तों को उठाना नहीं है, वहीं पर ही छोड़ देना है। द्वादशी वाले दिन आपको उन तुलसी के पत्तों को उठाना है और फिर अपने लॉकर में, घर में कहीं भी उनको रख सकते हो। घर में सकारात्मक ऊर्जा, सुख समृद्धि और बरकत बनी रहती है। यदि चाहे तो करते हैं 11 तुलसी के पत्तों के विशेष महत्व उपाय की। एकादशी से पहले 11 तुलसी के पत्ते लेकर उन्हें कलावे की सहायता से, एक जो 11 तुलसी के पत्ते लेने हैं उसमें भी हमें सबसे पहले स्वास्तिक चंदन से, रोली से, हल्दी से, जिससे चाहेंगे हम बना लेंगे। स्वास्तिक बनाने के बाद हमें उनको एक कलावे की सहायता से, जिन्हें मोली कहा जाता है, उनकी एक माला बना लेंगे। माला बनाने के बाद देवशनी एकादशी के दिन उस माला को हम अपने हाथों से पहले दोनों हाथों में लेंगे और जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं, कर्ज की, नौकरी की, पैसे की, मतलब जो भी घर में क्लेश है, संकट है, जो भी है, तो उस मनोकामना को भगवान के सामने अपनी मनोकामना बोलेंगे और फिर उस माला को हम भगवान को अर्पित कर देंगे। जैसे जो हम श्याम बाबा की पूजा करते हैं उनको माला अर्पित कर देंगे मनोकामना बोलने के बाद हाथों में लेकर अपने। और भगवान श्याम या विष्णु के सच्चे मन से, जैसे हमें एकादशी वाले दिन या तो हम ओम श्री श्याम देवाय नमः का मंत्र बोल सकते हैं, ओम नमो वासुदेवाय का नमः मंत्र बोल सकते हैं। हमें एकादशी के दिन मतलब मंत्र जाप जरूर करना है, कीर्तन करना, श्याम बाबा के भजन, अगर आपको गाना अच्छा लगता है श्याम बाबा के भजन गा सकते हो। और एकादशी के दिन हमें दान जरूर करना चाहिए, जितना हमसे बन सके। गरीबों को वस्त्र का दान है, गेहूं का दान है, फल का दान है, जो हम जितना भी हमसे बन सके, क्योंकि दान का विशेष महत्व माना जाता है। कि आपने शास्त्रों में कहा जाता है कि अगर आप एक चीज़ देते हो तो आपको 3 गुना मिलता है, 1 पैसा देते हो 3 गुना मिलेगा। तो दान का अपना विशेष महत्व है। और जब भी हम कोई मतलब ऐसा करते हैं तो इससे हमारे मन को शांति भी मिलती है, शांति देता है और ईश्वर के प्रति विश्वास और भी मजबूत होता है। आप जानते हैं कि देवशनी एकादशी के दिन हमें तुलसी माता के सामने दीपक जलाना चाहिए। तुलसी माता के सामने जब हम दीपक जलाते हैं तो इससे हमारे घर में संकट दूर होता है। और दीपक जलाने के बाद हमें तुलसी माता की 5 या 7 परिक्रमा भी करनी चाहिए, क्योंकि तुलसी माता भगवान विष्णु को अति प्रिय है। और पीपल के पेड़ की भी बहुत अच्छी मान्यता है। पीपल के पेड़ में भी हमें दीपक जलाना चाहिए। माना जाता है कि कुछ ही समय के लिए ही सही लक्ष्मी माता पीपल के पेड़ में विराजमान होती है। और वैसे भी कहा जाता है कि पीपल के पेड़ में काफ़ी देवी देवताओं का वास होता है।
और पीपल के पेड़ में जोत जलाना भी काफ़ी अच्छा माना जाता है। देखिए वैसे तो बहुत सारी एकादशी आती है, लेकिन हर एकादशी की अपना अलग ही महत्व होता है। श्रद्धा को शुभ माना जाता है। जैसे हम दीपक का दान करते हैं, दिए दान करते हैं, इस दिन सात्विक भोजन करें, भगवान के नाम का जप करते रहिए। और मैं फिर से बता रही हूँ कि तुलसी में दीपक जलाना ही है। 3 पत्तों का उपाय जरूर करके देखिए। जो इन उपाय को करेगा उनके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति जरूर आएगी। हर चीज़ विश्वास पर होती है। विश्वास कीजिए, उपाय कीजिए, और जो नहीं करेगा वो अपना ही कुछ खोएगा। देखो अगर कर भी लोगे तो कुछ आपका पैसा खर्च नहीं होना, कुछ नहीं होना। आप सुनते आ रहे हो शुरू से ही कि तुलसी का अपना एक विशेष महत्व है ना। कोई गलत उपाय तो है नहीं कि तुलसी है, तुलसी माता पूजनीय है वैसे भी, तो तुलसी का उपाय आप कर लोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। और वैसे करोगे तो बहुत अच्छी बात है। श्याम बाबा सबकी सुनेंगे, सबकी मनोकामना पूरी करेंगे। और बस इस वीडियो में आज के लिए इतना ही। जब हम कोई ऐसा करते हैं तुलसी का उपाय ऐसा, तो इससे हमारे मन में भी सकारात्मक विचार रखें कि हाँ हे बाबा मेरी मनोकामना पूरी करें, मेरे परिवार पर अपना हाथ रखें। इस पावन एकादशी का सबसे बड़ा संदेश है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री श्याम, हारे का सहारा लखदातार की जय जरूर करें। और अपने ही चैनल मेरा सहारा श्याम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ऐसी ही और जानकारी के लिए। तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे राधे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।